और शुद्धि में आपको एक बार फिर खुशामदीद। और हमारे साथ मौजूद हैं वकास कुंदल साहब। उर्दू टाइम्स यहाँ का एक बहुत मोतबर अखबार है और उसके सीईओ हैं, साथ ही गैलेक्सी इंटरनेशनल। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे जो सियासी तरह जो जमातें हैं उनके साथ लिंक है, बैक होम भी इस हवाले से उनका लिंक है और यहाँ उनकी मुलाकातें भी रहती हैं। अच्छी तरह से इस हवाले से जानते हैं। खुशामदीद कहेंगे वकास साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। वकास भाई, हम यहाँ पे पिछले 15 साल से तो शायद आप थोड़ा सा ज़्यादा अरसे से यहाँ पे, आप खैर छोटे होंगे, उस वक्त स्टूडेंट रहे हैं। अभी आपने देखा कि जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान नून लीग, मुस्लिम लीग नून है और साथ साथ पीटीआई है, इवन परवेज़ मुशर्रफ साहब की जमात जो है उस हवाले से भी यहाँ पे उनकी खासी नुमाइंदगी है। यहाँ पे इन सियासी जमातों के जो दफातर हैं, ये चैप्टर्स हैं, आप इसकी कितनी अफादियत समझते हैं? आप समझते हैं होने चाहिए? भट्टी साहब, इसकी अफादियत दो तरह से आप देख सकते हैं इसको। एक तो इसकी अफादियत अगर हम ये देखें कि इसकी पाकिस्तान की सियासत पे इसकी क्या अफादियत है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, एक तो वो चैप्टर है, उस पर बात हो सकती है। दूसरा, इसको मैं जिस नजरिए से देखता हूँ कि ये ये इसमें दो तरह से बात हो सकती है कि होने भी चाहिए और नहीं होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगर होने चाहिए तो इनकी जो अफादियत मुझे यहाँ की सियासत में नजर आती है, ये यहाँ की सोशल लाइफ में, ये कम्युनिटी की जो है इन्वॉल्वमेंट में जो नजर आती है, वो ये है कि ये बेसिकली एक हम ख्याल लोगों के मिल बैठने का एक बहाना, जिसको आप कह सकते हैं। सही। इस प्लेटफॉर्म पे ये लोग इकट्ठे होते हैं, इस वजह से इकट्ठे होते हैं। कोई अगर लेट्स से नून लीग के हमदर्द लोग हैं या उनके ख्यालात मिलते हैं तो वो एक अपना ग्रुप बना लेते हैं। उसके बाद उनकी जब गेट टुगेदर्स होती हैं तो उसमें देखने में आया, जो हमें जाने का इत्तेफाक होता है, तो यहाँ के जो मसाइल हैं या जो यहाँ की सियासत है वो भी जेरे बहस आती है और उस पे भी आगे काम भी होता है। हमने माजी में देखा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या पीटीआई के जो दोस्त हैं, आप देखें मिल्टन में एक काउंसलर साहब के इलेक्शन में पीटीआई ने बड़ा रोल अदा किया। ठीक है, वो पीटीआई के कारकुन थे, तो उस वजह से पीटीआई के जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने उनकी सपोर्ट करी। लेकिन उसका अगर मैं आपको दरमियान में जब एक और उनके बहुत अहम ओहदेदार जो पीटीआई से ताल्लुक था, वो एक इलेक्शन हार गए। अगर वहां पे इतने पीटीआई के लोग थे जो अगर सपोर्ट कर रहे थे तो ये तो वाइस वर्सा, तो वो तो उनके हक में नहीं रहा एक फैसला और जो था। पार्टी साहब, इलेक्शन तो और भी बहुत सारे लोग हार गए ना, लेकिन इन्होंने एक डिसेंट नंबर ऑफ वोट्स लिए। ठीक है। अच्छा, इसमें ये तो नहीं होता कि जैसे पाकिस्तान में दोस्त, जैसे मतलब हम किसी एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जो मुख्तलिफ दोस्त वहां में मुख्तलिफ पार्टी से ताल्लुक रखते थे, तो सारे यहाँ पे आ गए, तो उन्होंने कहा कि चलें एक ग्रुप की तरह एक मिल बैठने का बहाना भी हो जाएगा और साथ पार्टी को भी ज़ाहिर उनकी सपोर्ट तो एफिलिएशन तो होती हैं। बिल्कुल। देखें, अब यहाँ पे मेमन एसोसिएशन है, यहाँ पे जट एसोसिएशन है, यहाँ पे और कितनी कम्युनिटी एसोसिएशन मौजूद है, तो ये बिल्कुल उसी तरह एक कितनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद है जो पाकिस्तान में उनका ताल्लुक है, तो यहाँ पे भी उन्होंने अपना एक। लेकिन आपको नहीं लगता कि जितनी ये है मेमन वेलफेयर है, ये तो मेमन्स को कम से कम इस सवाल से टेक केयर करती है, रिलीजियस हैं तो वो चीजों को वो थोड़ी किसी भी हवाले से सोशल वर्क भी करते हैं, वो तंजीमें बनाते हैं तो मदद भी करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के जो चैप्टर्स हैं वो शायद उस तरह मदद शायद नहीं कर, फिलहाल तौर पे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उनकी उसकी वजह ये है कि असल में पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यहाँ पे ये देखने में आया कि वो पार्टी बहुत ज्यादा एक्टिव होती है जो गवर्नमेंट में होती है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही उनका एक सेटअप बनता है, उनके लोग इकट्ठे होते हैं, जब वो इस तरफ चलना शुरू होते हैं तो उनकी गवर्नमेंट चली जाती है। जैसे गवर्नमेंट जाती है तो यहाँ की जो पार्टी है वो भी डिसअसेंबल हो जाती है, वो भी लोग बिखर जाते हैं। वो उनका उस मुकाम पर पहुंचने से पहले ही गवर्नमेंट चली गई, लोगों का इंटरेस्ट भी निकल जाता है। ये बहुत कम लोग रह जाते हैं जो नजरियाती तौर पर पार्टी में होते हैं। जैसे ही उस पार्टी की गवर्नमेंट, आजकल देखें, एक टाइम था कि जब पीपल्स पार्टी की 3-3 पार्टियां थी, उसके बाद एक भी हमें बहुत कम लोग रह गए। फिर नून लीग की गवर्नमेंट आई तो नून लीग की 2-2, 3-3 पार्टियां इस वक्त मौजूद है। अच्छा, अब ये भी मसला है कि हर जो धड़ा है वो कहता है जी हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हर कोई मिनिस्टर का लेटर दिखा रहा होता है, कोई ओवरसीज मिनिस्टर की बात कर रहा है, तो ये आपस में ही हम मुत्तहिद नहीं है, तो इन्होंने किसी पार्टी को कैसे सपोर्ट करना? देखिए, धड़े तो पाकिस्तान में भी हर डिस्ट्रिक्ट में, हर यूनियन काउंसिल लेवल पे दो धड़े मौजूद है। ठीक। और लीडरशिप की ये अंदर खाते लीडरशिप की ये ख्वाहिश होती है कि धड़े मौजूद रहें, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग रहेंगे, कंपटीशन रहेगा, लोग एक दूसरे अपने नंबर्स बनाने में और अपनी पावर शो करने के चक्कर में वो ज्यादा से ज्यादा उनको अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। जब वो लोग यहाँ आते हैं वो उनमें ये प्रोटोकॉल भी मिलता है, 2-2, 3-3 ग्रुप उनके आगे पीछे होते हैं। अगर एक ही ग्रुप हो तो वो फिर वो मजा। आपको कौन सी पार्टी ज्यादा एक्टिव, मतलब जो मुनज़्ज़म इस हवाले से जरूर है कि वो फंक्शंस भी कर रहे होते हैं
और बड़े जो नजरियाती तौर पे 2-3 मैं जानता हूं, वो एक अरसे से 15 साल से मैं उनको एक ही जगह देख रहा हूँ और हर जो भी पार्टी से मुंसलिक चीजें हैं। तो कौन सी पार्टी आपको लगती है कि ज्यादा यहाँ मुनज़्ज़म है? बट सर वैसे आज की अगर सूरत हाल देखें तो आज की डेट में जो 4-5 पार्टी, पांच की पांचों पार्टी हैं वो अपने अपने अपनी अपनी कैपेसिटी में मुनज़्ज़म हाँ, है। बल्कि मैं एक एमक्यूएम का जिक्र करना भूल गया, वो भी जी बड़ी बिल्कुल मुनज़्ज़म है। जी बिल्कुल, हाँ, मैं वो ये पुनी। दूसरी पार्टी एमकेएम जी हाँ, इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल। एमकेएम की अपनी एक तंजीम साजी जो पिछले हम्म 15 साल से हम देख रहे हैं वो उसी डगर पे चल रहे चल हैं, रही। बड़े वो सस्टेन किया उन्होंने। ठीक है, गवर्नमेंट आए, ऑपोजिशन में हो, उन पे सख्ती आई, जैसे भी उन्होंने, उनके कारकुन वहीं के वहीं रहे और बड़े अच्छे लोग उनके साथ जुड़े। अगर आप एक अपना परवेज मुशर्रफ साहब की पार्टी का जिक्र हाँ, करें वो भी। तो वो भी लोग और मुझे शायद लगता है कि पाकिस्तान में इतनी मुनज़्ज़म नहीं जितनी यहाँ पे मुनज़्ज़म है मेरे ख्याल जी में। बिल्कुल ओवरसीज में ज्यादा मुनज़्ज़म है। बिल्कुल जी। परवेज मुशर्रफ साहब के साथ उनका राब्ता, लीडरशिप से मुलाकातें, जो जब उन दोस्तों से बात होती है तो वो जी। बताते हैं कि इस वक्त ये हो रहा है और बड़ी अहम खबरें उनसे मिलती जी। है। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें तो वही पुराने लोग लगे हुए हैं और नए लोग भी आते हैं, बड़े लेकिन ये कमिटेड लोग हैं उनके साथ जो बड़े हैं, वो एक कमिटेड लोग अरसे हैं। से हैं। बिल्कुल। जी, और नून लीग आप देखें तो नून लीग में तो माशाल्लाह आजकल जब तक गवर्नमेंट है, अब ये मेरा ख्याल है कई धड़े 2018 रहेंगे। के बाद कई धड़े हैं। अगर 2018 के बाद नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो ये इसी तरह काम चलता रहेगा, अगर नहीं आती तो आप देखिएगा कि कितना कितना सही। तो इसमें ऐसा मतलब क्या उम्मीद है लोगों को कि ओवरसीज वोट हो जाएंगे या कोई यहाँ पे नुमाइंदगी हो जाएगी? तो इस वजह से भी लोग जो हैं पार्टीज के चैप्टर बनाते हैं कि चलें कभी 1-2 सीटें अगर हो गई नॉर्थ अमेरिका की कि वो सेनेटर के लिए हो गई, तो उसलिए भी लोग चले कहते हैं कि साथ करते रहें कि शायद उनको चांस हो कभी कोई। भट्टी साहब, पहली बात तो ये है कि ऐसा होता नजर नहीं आ नहीं रहा आ अगले रहा। 15-20 साल में। अच्छा। और दूसरी बात मैं आपको ये अर्ज करूं कि मैं इस चीज के वैसे भी खिलाफ हूं कि यहाँ पे वोट हो, क्योंकि कम्युनिटी फर्दर डिवाइड होगी। अभी तक पार्टीज की हद तक बात ठीक है, हम ख्याल लोग चलते हैं, मतलब वो मिलके 20-25 लोग एक दूसरे के खिलाफ बात करते फिर एक दूसरे जैसे आमने सामने आ जाएंगे इस हवाले फिर से। वही परेशानी होगी जो मुझे और आप जैसे लोगों को नॉमिनेशन के टाइम पे होती है, वही परेशानी फिर आवाम को भी होगी कि हम किसके साथ हैं, हम क्या करें, किसको हाँ, ना क्योंकि एक करें, दूसरे को किसको तो हाँ सब अच्छी तरह से जानते हैं, कोई इतना बड़ा तो वो है नहीं, हल्का है बाप, तो वही जी लोग उनमें से ही लोग जो हैं वो चुने जाएंगे। अच्छा, ये भी एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट मैटर है। बिल्कुल जी सही है। बिल्कुल। तो तो वो जहां तक सेनेटर की बात है, वो मेरा नहीं ख्याल अभी तक कि कुछ लोगों की नजर में शायद हो कि कभी हम जाएंगे तो हम सेनेटरशिप के लिए करेंगे, लोग करेंगे भी, शायद मिल भी जाए। लेकिन मोस्टली यहाँ देखने में ये है कि लोग आते हैं, जो अब इनकी लीडरशिप आती है उनके साथ इनको मिलना जुलना हो जाता है। जब ये पाकिस्तान जाते हैं तो इनकी अहम लोगों से नहीं, मुलाकातें होती लेकिन अगर जैसे बैलेट के ऊपर मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैलेट जैसे आता है, तो उसके तरीकाकार अगर हो जाए तो आप बाई ऑनलाइन वोटिंग कर लें या इस तरीके, तो उसमें तो मेरे ख्याल में क्योंकि बहुत अब लोग बढ़ते जा रहे हैं बाहर बैरून मुल्क, अब यहाँ भी हम मिलियन के करीब पाकिस्तानी हैं, तो उनका हक तो होना चाहिए वोट देने का। उसमें देखें, उसमें बड़ी एक टेक्निकल चीज है, जो लोग इस हक को दे सकते हैं वो देना नहीं चाहते, और जो देना चाहते हैं वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो दिलवा इस सकें हक हक। वो दिलवा सके, क्योंकि ये आपको भी पता है कि किस पार्टी की फेवर में जाएगा। अगर ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक मिलता है तो एक पार्टी की फेवर में ये जाने के ज्यादा चांसेस है। मतलब ये नहीं कि 100% वोट, लेकिन मेजॉरिटी परसेप्शन यही है कि वो जाहिर है उनको लोग ज्यादा सपोर्ट करेंगे। उनको ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो जो लोग ये हक दे सकते हैं आज की डेट में, वो जाहिर है कभी नहीं देंगे इस चीज को कि ये हमारे खिलाफ जाएगा। सही। अच्छा, तो अभी आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? जो चैप्टर्स हैं फॉरेन, यहाँ पे हमारे कनाडा की चले हम बात कर लें, पॉलिटिकल पार्टीज के चैप्टर्स हैं, ये ग्रो करते नजर आते हैं कि वही आपके वाली बात जो हुकूमत आई उसमें रहे और उसके बाद खत्म मामला? इनकी ग्रोथ जो है यहाँ पे जो चैप्टर्स है वो मोर ऑफ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है, बजाय इसके कि वर्टिकल ग्रोथ। ये मुख्तलिफ ग्रुप्स इनके इतने बढ़ते जाते हैं कि वो ग्रोथ जो है उस सूरत में नजर आती है इनकी। सही। तो मतलब वो ग्रो तो हो ही रहे हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल हो रहे हैं, वर्टिकल नहीं हो रहे। उनका इम्पैक्ट इसीलिए कम रह जाता है क्योंकि जैसे आपने शुरू में कहा, कोई साहब जाते हैं, वो किसी मिनिस्टर से नोटिफिकेशन हाँ, लेकर ऐसे ही हो रहा, आपको दिखाते हैं आके, आपको पता ही है, वो कहते हैं देखें जी मैं हूँ रिप्रेजेंटेटिव। मिनिस्टर का काम नहीं है नोटिफिकेशन इशू करना, जो ओवरसीज का हेड है उसका है काम है नोटिफिकेशन इशू करना। और उसमें भी नोटिफिकेशन ऐसा होता है कि कोई एक दफा इशू हो जाए फिर वो कैंसिल नहीं होता, फिर दूसरा ग्रुप जाता है, वो नया नोटिफिकेशन लेके आ जाता है। सही। तो ये सूरत हाल तो हुकूमती पार्टी में ज्यादा होती है। लेकिन आप इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे कि इन चैप्टर्स को थोड़ा सा कोई सोशल वर्क के हवाले से भी करना चाहिए? अब सब लोग बाकी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा भी करें, जैसे मुख्तलिफ डेज आते हैं, चैरिटीज होती हैं और चीजें होती हैं, तो इसमें इनको ज्यादा इन्वॉल्व भी होना चाहिए कनेडियन पॉलिटिक्स के साथ साथ। बिल्कुल होना चाहिए, और इसकी मिसालें मौजूद हैं, ये हुए भी हैं। अब मतलब आप हाजी जबीर साहब जैसे सारा जानी पहचानी शख्सियत, हाजी साहब देखें, वो तो एक अरसे से ऐसी कमिटमेंट है उनकी, हम 15 साल से देख रहे हैं, वो हर फंक्शन जो है पीपल्स पार्टी के रेफरेंस से कोई भी होता है वो उसको मनाते भी हैं, अपनी कैपेसिटी में लोगों को इकट्ठा भी करते हैं।
लेकिन वो एक मतलब कह लें कि अलग बात है, वो उनको एक्सेप्शनल, बिल्कुल जी बिल्कुल। आपकी जहां तक सोशल लाइफ की बात, सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट की बात है, मसला वही है जब तक ये बाय द टाइम दे मैच्योर इनफ टू गेट इन्वॉल्व, हुकूमत चली जाती है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। सही। तो मतलब वो कहते हैं ना कि इसी जो जैसा है वैसे चलता रहेगा आइंदा भी। फिलहाल तो कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही, लेकिन जो दो बड़ी पार्टियां हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है, इस वक्त इनकी तो कोई पार्टी मौजूद नहीं है, इनको टोटल बॉडीज जो है डिसॉल्व हो चुकी है। अच्छा, वो जो अपने तई जो लोग खुद हैं, 2-3 लोग हैं, पीटीआई में भी कुछ लोग प्रोमिनेंट हैं, वो उसको उस तरह ही मतलब जी हाँ, एज ए कोई ओहदेदार नहीं है, तमाम इस वक्त कारकुन है। या जिनके जाती ताल्लुकात इमरान खान साहब से हैं, वो कह सकते हैं कि जी हम इसको उस तरह से लेके आगे चल रहे हैं। वो उसको लेके चल रहे हैं। वो जब जाते हैं अपनी मुलाकात भी करते हैं, तस्वीरें भी आती हैं, हम देखते भी हैं कि भाई ये लीडरशिप के कितने क्लोज हैं। तो वो अपने तौर पे जैसे हमारे मतलब हफीज खान साहब बानी मेंबरान में से हैं पीटीआई के, वो नॉर्मली अक्सर औकात हम तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के बानी, वही जब बनाई तो जाहिर है वो शामिल थे उसमें, उनके घर पे मेरा ख्याल है बनी हुई, बिल्कुल सही। तो वो आप कह सकते हैं कि, लेकिन वो उसको उस तरह ऑर्गेनाइज करने के वाले शायद इतना यहाँ पे वो इंटरेस्ट उनका नहीं, वो उतना एक्टिव नहीं है उसमें। सही। चल वकास भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आइंदा प्रोग्राम में भी आपसे तबसरा जो है मुख्तलिफ मौजूद पे लेते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। वकास गोंदल साहब हमारे साथ थे उर्दू टाइम्स से, और पॉलिटिकल पार्टीज के चैप्टर्स के हवाले से हम बात कर रहे थे। बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन तो यहाँ से नहीं जा सकती, और वोट का भी बकौल वकास साहब के ख्याल में तो शायद कोई चांसेस ऐसे नहीं हैं कि आइंदा भी कुछ अरसे में वोट का हक जो है ओवरसीज पाकिस्तानीज को मिल जाए, या इनकी सीट्स जो हैं। और फिर ये देना बड़ा कितना कॉन्फ्लिक्ट है अभी आजकल वहाँ पे, अगर किसी की गैर मुल्की शहरियत आ जाए तो वो तो बेचारा नाहल हो जाता है, और उसके बाद वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। चाहिए जाए कि आप ऐसा मामला करें कि गैर यहाँ के जो पाकिस्तानी जो बाहर ओवरसीज हैं उनको आप सीट्स दे दें। मुमकिन है कि उस मामले का हल निकालने के लिए ये मामला हो जाए, तो उसमें तो फिर पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं, इवन अभी भी शायद मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज में, जो सिटीजन तो नहीं, पीआर जरूर है कनाडा का उनका, तो वो सिटीजन नहीं है तो चले उन्होंने उससे बहुत से एमएनएस भी हैं। तो अगर वो फिर ऐसा मामला हो गया कि यहाँ इजाजत दे दी कि आप यहाँ पे कुछ सीट्स एलोकेट हो जाती हैं, तो जो ऑलरेडी वहाँ के लोग हैं वो यहाँ की मेंबर सिटीजनशिप लेके वो फिर जो है वो दोबारा यहाँ के रिप्रेजेंटेशन करके साथ भी वहाँ जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल दिलचस्प इस हवाले से ये सिनेरियो हो सकता है अगर कभी इजाजत दे दी गई तो। चलिए जनाब, यही हमारा आज के 2 मौज़ूआत थे, और फिर इंशाल्लाह अब मंडे के दिन आपसे लाइव बात करेंगे, और फिर कोशिश करेंगे आपकी लाइव कॉल्स भी उसमें जो है प्रोग्राम में शामिल करें, और मुख्तलिफ मौज़ूआत आप भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए हमें। ये हमारा जो नंबर है इसके हवाले से आप बताइए कि क्या जो है कौन से टॉपिक्स ले सकते हैं, और किन लोगों को हम चाह रहे हैं कि लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोग्राम में जो है वो शामिल हों। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, पर हौसला भी को हारने की चीज़, एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। आपको एक बात और बता दूं कि हमारा हम एंड्रॉयड की ऐप जो है वो भी आप जो है अब डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल स्टोर पे जाके आप वहाँ पे टाइप कीजिए टोरंटो 360 टीवी, और हमारी फ्री ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह हमारी आपकी मुलाकात होगी अब मंडे को रात 10 बजे के बाद। अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द मौला।